हे गाइस, आज की वीडियो में हम अलाइस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 के 6th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें चीसिया अरिसू वगैरह बीच में जमा किए सभी पत्ते चुराने की कोशिश करेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें टाकेरू अगुनी के साथ टोक्यो की सीसाइड पैरासाइड बिल्डिंग में आता है और वहाँ पे वो उस बिल्डिंग को नया बीज बनाने का सपना देख के मैं सबको एक उम्मीद की किरण दूंगा ऐसा बोलता है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के टाकेरू पत्ते देख के एक बॉक्स में रखता है और हवस वाली नजरों से देखने लगता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद अरिसू प्याक मार के सोया होता है तो उसे उठाने उसागी आती है, जिससे अरिसू उसे गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी अलग पता नहीं चला होता है, जिससे अरिसू खिलाड़ियों के साथ बात करके गेम के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन सब लोग जिसने भी टोक्यो से बाहर निकलने की कोशिश की वो मारा गया ऐसा ही बताते हैं, जिससे अरिसू और उसागी को कुछ भी समझ नहीं आता, जिससे वो अब अलग अलग होकर गेम के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं। तभी अरिसू को छत पे दो लड़कियां दिखती है तो वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो लड़कियां अरिसू को देख के भाग जाती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है तो अरिसू थोड़ा शौक होकर चुपके से देखने लगता है तो दो तीन लोग वहां से बंदूक वगैरह लेकर जाते हुए दिखते हैं, जिसे उनके जाने के बाद अरिसू वहां की कचरा पेटी में देखता है तो वहां पे बहुत सारे लोगों की लाशें होती है, जिसे देख के अरिसू शौक होता है। तभी वहां पे चीसिया और कुइना के अरिसू को ये बीच के गद्दारों को मारने का नियम है ऐसा बताता है, और फिर उसे अकेले में ले जाके उनकी अरिसू और उसागी पे नजर होती है तो चीसिया उससे उनके प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन अरिसू उसे सिर्फ मैं गेम को चलाने वाले आदमी को ढूंढना चाहता हूँ ऐसा ही बताता है, जिसे चीसिया उसे तुम अकेले ये गेम नहीं जीत सकते, लेकिन हमें तुम पे भरोसा है ऐसा बोल के रैंकिंग सिस्टम बदलने की बात करता है। तो अरिसू शॉक होता है और उसकी प्लानिंग के बारे में पूछता है, तो चीसिया उसे यहाँ पे जिसके पास भी हथियार होते हैं वही ताकतवर होता है, इसलिए मैं सारे कार्ड चोरी करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ ऐसा बताता है। और फिर अरिसू उसागी से मिलता है तो उसागी को हथियारों के बारे में पता चला होता है, जिससे वो उसी के बारे में बताने लगती है। तभी टाकेरू फुल जोश में गेम खेलने के लिए जा रहा होता है तो उसे देख के अरिसू उसागी को शायद ये बीच एक भ्रम है ऐसा बोलता है। वहीं पे टाकेरू कुबुकिचो में गेम खेलने आता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई होता है और अगली सुबह टाकेरू की लाश मिलती है तो रिजुना वगैरह के साथ साथ बाकी के सब इंपॉर्टेंट लोग टाकेरू की बॉडी के पास जमा होते हैं, साथ में चीसिया अरिसू को भी बुलाता है। लेकिन टाकेरू की मौत गोली लगने की वजह से हुई होती है तो रिजुना थोड़ी सोच में पड़ के उसे लगता है कि गेम में गोलियां भी चली होंगी, लेकिन अब बीच का क्या होगा वो सवाल खड़ा होता है। तो उसकी जगह पे अब बीच का हेड सेकंड रैंक वाला केलीची बनना चाहता है, क्योंकि वही रूल होता है, लेकिन रूल बनाने वाला टाकेरू मर चुका होता है तो निरागी उसे यहाँ पे जो ताकतवर होगा वही हेड होगा ऐसा बोल के अगुनी को हेड बनाने की बात करता है और वोटिंग करने के लिए हाथ खड़ा करने को बोलता है, लेकिन कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता तो निरागी लास्ट बॉस को ऑर्डर देता है, जिससे बॉस रिजुना पे तलवार तानता है और निरागी फिर से वोटिंग स्टार्ट करता है। तो रिजुना कुछ सोच के अगुनी को हेड बनाने के लिए वोटिंग करती है, साथ में निरागी मीरा चीसिया और बाकी के सब लोगों को डरा के हाथ खड़े करवाता है तो अब अगुनी बीच का हेड बन जाता है। लेकिन मीरा वगैरह सवाल करके टाकेरू ऐसा कभी नहीं होने देता ऐसा वैसा बोलने लगती है तो निरागी टाकेरू की मौत का मजाक उड़ा के उसकी बॉडी पे थूकता है, जिससे अगुनी उसे रोक लेता है। तो अब निरागी काला लिफाफा खोलने की बात करता है। एक्चुअली बीच के सभी मेंबर्स के कार्ड टाकेरू ने रॉयल स्वीट के सेफ में रखे होते हैं और उस सेफ का पासवर्ड काले लिफाफे के अंदर होता है जो सेफली रखा होता है। साथ में उस लिफाफे को नंबर 1 ही सभी खास मेंबर के सामने खोल सकता है और फिर उस पासवर्ड को फिर से दूसरे काले लिफाफे में सील लगा के रखना होता है, जिसपे सभी खास मेंबर्स को सिग्नेचर करने होते हैं। तो अब हेड अगुनी होता है तो अगुनी उस लिफाफे को खोल के पासवर्ड देख लेता है और लिफाफे को रख दिया जाता है, जिससे अब चीसिया कुइना उसागी और अरिसू के साथ रॉयल स्वीट के सेफ में रख के कार्ड्स निकालने का प्लान बनाता है और रॉयल स्वीट में अरिसू को भेजने की तैयारी करता है। साथ में कुइना और उसागी को बाहर नजर रखने को बोलता है, लेकिन उसागी डरने लगती तो अरिसू उसे शांत करता है और फिर निरागी सब लोगों के सामने टाकेरू की मौत के बारे में बता के नए लीडर अगुनी को इंट्रोड्यूस करता है तो सब शॉक होते हैं। साथ में अगुनी सबके सामने भाषण देने लगता है तो उसी का फायदा लेकर चीसिया प्लान के हिसाब से अगुनी पे वगैरह नजर रखा होता है और वो वॉकी टॉकी से बात करके अरिसू रॉयल स्वीट में जाता है तो वहां पे उसे लॉकर दिख जाता है, जिससे वो चीसिया को पासवर्ड पूछता है तो चीसिया उसे पासवर्ड 8022 ऐसा बताता है और अगुनी ने जब लिफाफा खोला तो उसके चेहरे से पता चला कि लिफाफे में पासवर्ड नहीं था, लेकिन मैंने जब सील देखी तो उसमें बॉस नाम था जो 8022 जैसे दिख रहा था ऐसा बताता है। तो अरिसू खुश होकर पट से पासवर्ड डालता है और लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉकर नहीं खुलता, जिससे अरिसू शौक होकर चीसिया से बात करने की कोशिश करता है। तभी वहां पे अगुनी वगैरह आता है और उसके साथ चीसिया होता है तो अरिसू शौक होकर अगुनी के लोगों ने उसाकी को भी पकड़ा होता है। साथ में निरागी वगैरह अरिसू को अच्छे से धनका देके बांध देते हैं और उसका वीजा खत्म होने वाला होता है तो उसकी मौत की बात करके निरागी मैं उसागी के साथ मजे करूंगा ऐसा बोल के चला जाता है तो अरिसू बहुत ही ज्यादा तड़पता है। वहीं पे रिजुना टाकेरू की बॉडी से गोली निकालती है और देखने लगती है। यह अगुनी
अपने कमरे में होता है तो कुइना उसी पे नजर रखी होती है। तभी चीसिया उसके साथ बात करके अब हम अपना प्लान शुरू करते हैं। अरीसू को इतना भी समझ नहीं आया कि तिजोरी इतनी आसानी से कैसे मिल गई। लेकिन जब मैं अगुनी वगैरह के साथ कमरे में गया तब कभी ना डरने वाला अगुनी दीवार पे लगी खास पेंटिंग को देखने लगा, जिससे मैं समझ गया कि लिफाफे में पासवर्ड या खाली कागज वगैरह ना हो के वो पेंटिंग की ड्राइंग थी, ऐसा बताता है। और फिर वो चुपके से उस पेंटिंग के पास आके पेंटिंग को हटाता है तो वहाँ पे लॉकर होता है। लेकिन कोइना समझ जाती है कि चीसिया ने अरीसू का फायदा उठाया है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लेकिन वो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, ऐसा बोलती है। तभी बॉस आने लगता है तो कोइना फोन छुपा देती है और बॉस उसकी तरफ शक वाली नजरों से देखने लगता है तो कोइना उस पे लाइन मारती है, जिससे बॉस वहां से चला जाता है। वहीं पे चीसिया 8022 पासवर्ड डाल के लॉकर ओपन करता है और वहां के बॉक्स में रखे सारे पत्ते ले लेता है। और फिर कोइना से मिलकर अब वो थोड़ा खुश होने लगता है। लेकिन कोइना अरीसू की फिक्र करने लगती है तो चीसिया उसे अरीसू को बचाने को बोल के जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पे लेजर लाइट फैलने लगती है, जिससे चीसिया और कोइना शॉक हो जाते हैं। वही निरागी अपने लोगों के साथ उसागी को कमरे में लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहां पे गेम शुरू होने लगता है, जिससे निरागी वगैरह शॉक होने लगते हैं। तो फोन वाली भाभी वहां की सभी स्क्रीन पे दिल का दैला दिखाती है तो सब शॉक होने लगते हैं। तभी उसागी पट से निरागी से बच के भाग जाती है और वो भी हॉल में आके फोन ले लेती है। लेकिन वहां पे एक लड़की मरी होती है तो सब शॉक होके देखने लगते हैं। तभी फोन वाली भाभी फोन पे नोटिफिकेशन भेज के उन्हें गेम का नाम विच का शिकार है, एक विच इस लड़की का खून करके तुम सबके बीच में छुप गई है, जरूरी नहीं कि वो लड़की ही होगी, विच को ढूंढ के उसे इन सब की आग में जलाने पे गेम पूरा होगा, इसका समय 2 घंटे है, ऐसा बताती है। तभी उन्हें बाहर आग दिखने लगती है तो रिजुना अगुनी वगैरह सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। लेकिन अरीसू वहीं पे कमरे में बंधा होता है और वो वहां से निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी गेम स्टार्ट होता है, वैसे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।